आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अरमान अभीरा के टूटे हुए दिल को देखता है और पहली बार पूरी सच्चाई कबूल करता है। वह भावुक होकर कहता है कि 7 साल पहले जो गलती उसने की उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है। मैंने ही तुमसे पोखी को छीना था, वह कहता है, लेकिन अब अगले 7 घंटों में मैं उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। ये वादा कर वह चला जाता है। अगली सुबह अंशुमन घर आता है और दादीसा उसे इशारे से अभीरा की हालत दिखाती है। मायरा को गीतांजलि ले गई है और तब से अभीरा बिल्कुल चुप है, न खा रही है न किसी से बात कर रही है। अंशुमन तुरंत टेंट हाउस पहुंचता है जहां अभीरा बेसुध लेटी होती है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं विद्या कहती है कि वह अब अभीरा को ऐसे हाल में नहीं देख सकती। अभीरा टूटे मन से कहती है कि जब उसकी बेटी उसके पास खुश नहीं है तो उसे जबरन रोकने का कोई मतलब नहीं। मायरा गीतांजलि और अरमान के साथ खुश है तो मेरी खुशी भी उसी में है, वह कहती है। वह ये भी बताती है कि वह श्रावण की रस्म के लिए तैयार होकर आएगी। तभी अरमान का कॉल आता है जिसे देखकर अंशुमन और गुस्से में आ जाता है और फोन उठाकर भड़क उठता है, लेकिन अरमान बस यही कहता है कि अभीरा को उनकी वाली जगह पर ले आए, वह सब कुछ वही बताएगा। विद्या की चिंता और बढ़ जाती है। फिर अचानक कमरे से सामान गिरने की आवाज आती है और दरवाजा लॉक मिलता है। अंशुमन जबरन दरवाजा खोलता है और देखता है कि अभीरा मायरा का सामान उठा रही है। एक नन्हा कपड़ा देखकर वह और टूट जाती है और कहती है, मैं सोच रही हूँ उसका सारा सामान भी भिजवा दूं। जब मेरी बेटी ही दूर है तो उसके कपड़ों का मैं क्या करूं? विद्या उसे गले लगा लेती है, एक माँ के दर्द को समझती हुई बिना एक शब्द कहे। अभीरा दृढ़ता और दर्द के साथ बोलती है कि वह सामान क्यों नहीं भेजेगी? जब मायरा वहां रहेगी तो खुश रहेगी। वह उसे अपने पास बुलाकर फिर से रुला नहीं सकती। अब उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई साफ दिखाई देने लगी है, उसे भी आगे बढ़ना होगा। वह कहती है कि आज के बाद मायरा का नाम कोई उसके सामने नहीं लेगा क्योंकि वह उसकी बेटी है, यह सच है। लेकिन अब वह उसके साथ नहीं रहेगी, यह भी एक सच्चाई है जिसे सबको मानना होगा। वह जाने लगती है और सबको जल्दी आने के लिए कहती है। अंशुमन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती। तब दादीसा अंशुमन से कहती है कि उसे अभीरा को सारी सच्चाई बतानी ही होगी कि अरमान ने कॉल किया था। अंशुमन हैरान हो जाता है, लेकिन कावेरी कहती है कि अगर कोई अभीरा को उसकी खुशियां लौटा सकता है तो वह अरमान है। वह मानती है कि गलती उसी की है। अरमान तो सच्चाई बताने वाला था लेकिन उसने ही उसे रोक लिया था क्योंकि वह चाहती थी कि अभीरा अंशुमन के साथ नई शुरुआत करे। अब उसे समझ में आ गया है कि अरमान सच बोल रहा है और वह गिल्ट में नहीं, प्यार और ईमानदारी में जी रहा है। वह अंशुमन से कहती है कि वह अभीरा को लेकर अरमान के पास जाए क्योंकि वह जानती है कि अरमान उसे दुख नहीं देगा। अंशुमन आहत होकर कहता है कि इतनी बड़ी सच्चाई उसने अभीरा से कैसे छिपा ली। उधर तान्या अपने सास-ससुर से माफी मांगती है कि उसे चारू की मृत्यु की खबर नहीं थी, वरना श्रावण का फंक्शन टाल देती जो पहले से तय था। काजल उसे समझाती है कि जो हो गया सो हो गया और त्योहार भी उसके लिए जरूरी है। फूफासा कहते हैं कि चारू जहां भी होगी खुश ही होगी क्योंकि वह हमेशा दूसरों की खुशी की सोचती थी। तान्या पूछती है कि भैया भाभी अभी तक क्यों नहीं आए। चाचा सा बताते हैं कि मायरा उनके घर आई है और छोटे बच्चों को तैयार करने में समय लगता है। कियारा भाभी की तारीफ करते हुए कहती है कि जो भी उनके साथ हो वह खुश ही रहता है। यह सुनकर तान्या थोड़ी असहज हो जाती है। जैसे ही वह कृष से बात करने जाती है, कृष गेस्ट्स को छोड़कर आता है, लेकिन तान्या कहती है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और फंक्शन पर ध्यान देना चाहिए। कृष गुस्से में जवाब देता है कि क्या वह भूल सकती है कि उसने उसे लूजर कहा था। इस बीच अंशुमन अभीरा के पास जाता है और कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा जहां अरमान है। अभीरा विरोध करती है लेकिन अंशुमन कहता है कि सवाल जवाब का वक्त नहीं है, उसे चलना ही होगा क्योंकि यह बात तान्या के फंक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। लाइफ में कभी कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कर सकती। कृष की इन बातों से तान्या टूट जाती है। वह कहती है, अगर आप बात पकड़ोगे तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। आपने भी मुझे बॉडी शेम किया लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा, बातों को नजरअंदाज किया। पर कृष कहता है, मुझे तुम्हारे साथ मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है और मैं सॉरी भी नहीं बोलूंगा, और गुस्से में वहां से चला जाता है। तान्या अकेली रह जाती है, आईने के सामने खड़ी होकर रोती है और खुद को संभालते हुए मेकअप ठीक करती है। इट्स ओके तान्या, सब ठीक हो जाएगा। उधर अभीरा अंशुमन से कहती है, हमें तान्या के फंक्शन में जाना है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंशुमन विनती करता है कि बस 30 सेकंड मेरी बात मान लो, फिर जो सवाल करने हैं कर लेना, मुझ पर भरोसा रखो।
लेकिन अभीरा नाराज होकर कहती है, आप मुझे उस जगह पर क्यों लाए जिससे मुझे नफरत है। अंशुमन समझाता है, इसी जगह से तुम्हें वो मिलेगा जो सच में तुम्हारा है। चलो। थोड़ी देर बाद वह उसे अरमान से मिलने उसी जगह ले जाता है जहां अभीरा कहती है, अब मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। क्यों लाए हो यहाँ? अंशुमन कहता है, क्योंकि अरमान ने बुलाया है। यह सुनकर अभीरा और भी टूट जाती है, अब आप भी अरमान का साइड लेने लगे हो? सबको क्या हो गया है? अंशुमन कहता है, हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची दिलाने आए हैं। अभीरा आंसुओं के साथ कहती है, वो मेरे साथ खुश नहीं है। 7 साल पहले मुझे बुरी माँ कहा गया था और अब भी वही साबित हो रहा है। मेरी बच्ची खुश है तुम्हारे और गीतांजलि के साथ। तभी पीछे से मायरा की आवाज आती है, ऐसा नहीं है मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सब चौंक जाते हैं, लेकिन अभीरा को वो पल याद आता है जब मायरा ने उसे क्यूट आंटी कहा था और गीतांजलि को मम्मा बताया था। अभीरा अरमान से कहती है, तुमने बच्ची को डराकर यह सिखा दिया। मैं चाहती हूँ वो खुश रहे और अगर उसकी खुशी तुम दोनों के साथ है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। अरमान जवाब देता है, यह हम नहीं, मायरा खुद कह रही है। गीतांजलि बताती है कि वे माउंट आबू जाने वाले थे, लेकिन तब अरमान आया और मायरा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मायरा ने कहा, मुझे वहाँ वो फीलिंग नहीं आ रही थी जो आपके पास आती है। यह सुनकर अरमान गीतांजलि पर भड़कता है, अभीरा के साथ ठीक से 2 दिन नहीं रही और तुम उसे कैसे ले जा सकती हो? अब रिश्तों के बीच की उलझने और भावनाएं सबके सामने खुलकर आ रही हैं। गीतांजलि मायरा को समझाते हुए कहती है कि फिर से वही गलती करके खुद को गिल्ट में मत डालो बेटा। पहले तुम्हें चॉकलेट शेक पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत लग गई ना, ठीक वैसे ही अभीरा को भी एक मौका दो। मैं यह नहीं कह रही कि तुम उन्हें मम्मा बुलाओ, लेकिन अगर उनके साथ रहना ही पसंद नहीं करोगी तो कैसे एडजस्ट कर पाओगी? जब तक वे तुम्हारी क्यूट आंटी थी तब तक सब अच्छा था। अब जब पता चला कि वो मम्मा है तो उनसे दूर जाना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है बेटा। तुम्हें सबको थोड़ा समय देना होगा। वो भी इंसान है, मशीन नहीं। उन्हें वक्त दो, अगर अच्छा न लगे तो मुझसे कहना। तभी अरमान कहता है कि मायरा को समझाना गीतांजलि का काम है और वह उससे अनुरोध करता है कि वह मायरा को समझाए। गीतांजलि मायरा से कहती है कि बेटा तुम अभीरा के पास जाओ। हाँ मैं मानती हूँ, शायद मैं भी कहीं गलत थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। तुम्हें किसी को मम्मा कहना जरूरी नहीं, लेकिन उनके साथ अच्छे से रहना है ताकि वो भी कहें कि मेरी मायरा कितनी स्ट्रॉन्ग और प्यारी है। मैं और पापा मिलने आते रहेंगे, लेकिन अभीरा को भी तुम्हारे हिस्से का प्यार मिलना चाहिए। इसके बाद मायरा जाती है, अभीरा का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्यूट आंटी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके साथ रहूंगी, आपको टाइम दूंगी कि आप मुझे अपना सको। यह सुनकर अभीरा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, वह मायरा को गले लगा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि मायरा ज्योति को देखती है जो किसी अंकल का फोन कवर चुरा रहा है। वह चिल्लाकर सबको बताती है और खुद उसे पकड़कर बाल खींचती है। वह गर्व से कहती है, मैंने पकड़ लिया इसे। फिर वह अभीरा के साथ हाई फाइव करती है। अभीरा दोस्ती का हाथ ज्योति की तरफ बढ़ाती है, लेकिन मायरा अचानक शांत हो जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है।